रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। नमस्ते। तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। एक बात बताइए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अच्छा, नीम, बबूल की शक्ति, तो क्या चारकोल? चारकोल का मतलब है कोयला। इनमें से कुछ भी है क्या? ना, उत्तर मुझे नहीं, स्वयं को दीजिए, क्योंकि टूथपेस्ट में नमक, चारकोल, नीम, वज्रदंती या बबूल का होना दांतों के लिए उपयोगी और लाभकारी है। इसीलिए शायद बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने टूथपेस्ट को बेचने के लिए विज्ञापनों में इनको सेंट्रल थॉट बनाकर दिखाती हैं। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि वे दांत साफ करने के लिए टूथब्रश या टूथपेस्ट का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि नमक से, नीम या बबूल की दातून से और कोयले से दांत साफ कर लेते थे। तत्व सत्व एक्सेट्रा के इस संस्करण में आपसे इसी विषय में बातें करूंगा। हम सामान्यतः रात को 6 से 8 घंटे सोते हैं। इतनी देर हमारा मुंह सामान्य रूप से बंद रहता है। श्वसन क्रिया नाक के माध्यम से होती है। मुंह इतनी देर बंद रहने के कारण विषैला हो जाता है, यानी अनेक प्रकार के जर्म्स हमारे मुंह में विकसित हो जाते हैं, जो हर प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसी कारण मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। ये बड़ी बेसिक बात है, इसीलिए तो हम सुबह उठकर दांत और मुंह साफ करते हैं। प्रश्न ये है कि किस पदार्थ से दंत धावन यानी दांत साफ करने चाहिए। परंपरागत रूप से अपने धर्म में काष्ठ अर्थात लकड़ी के दातून का प्रयोग करने पर जोर दिया गया है। कहा गया है, बदर्या मधुरः स्वरः, बेर की दातून करने से स्वर मधुर होता है। उदुम्बरेच वाक् सिद्धि, गूलर से वाणी की सिद्धि होती है। अपामार्गे स्मृतिर्मेधा, अपामार्ग से स्मरण शक्ति तथा बुद्धि शक्ति की प्राप्ति होती है। अपामार्ग एक प्रकार की औषधीय वनस्पति है। इसे वज्रदंती भी कहा जाता है। सुना है ना वज्रदंती ये शब्द? निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः, निम्ब अर्थात नीम की दातून करने से पायरिया जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं। इन सब का प्रयोग अनेक प्रकार के दंतमंजन या टूथपेस्ट के विज्ञापनों में भरपूर किया गया है। इसलिए अब हम सभी को विश्वास तो हो ही चुका है कि ये दांतों के लिए उपयोगी है। एक बात ऑब्जर्व की है कि इन सब में नीम के दातून का चलन सर्वाधिक रहा है। दातून करने की एक प्रक्रिया है। दातून तो लकड़ी है, इसलिए उससे दांत साफ करने के पहले उसे चबाकर कूंचा यानी ब्रश जैसा बना लिया जाता है। फिर उसी से दांत साफ किए जाते हैं। चबाते समय स्वाभाविक है कि नीम का रस हमारी लार यानी सलाइवा के साथ एक रस हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। नीम के औषधीय गुण हमारे मुंह के बैक्टीरिया और जर्म्स का सफाया कर देते हैं। नीम का रस हमारे रक्त यानी ब्लड के लिए भी उपयोगी होता है। नीम की दातून को चबाने से मसूड़े भी मजबूत होते हैं। मुंह में दुर्गंध जितने भी प्रकार के जर्म्स के कारण होती है, नीम उन्हें दूर कर देता है। ऐसा कहा गया है कि दातून 5 से 15 मिनट तक करनी चाहिए और करने के बाद 2 से 4 मिनट तक मुंह ऐसे ही रखना चाहिए, धोना नहीं चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, प्रक्षाल्य भक्षयेत पूर्वम प्रक्षाल्यैव तु तत्यजेत, अर्थात मतलब दातून चबाने से पहले और उससे दांत साफ कर लेने के बाद दोनों ही समय खूब अच्छी तरह से उसे धोना चाहिए। पहले धोना तो समझ में आ गया कि दातून साफ करके ही प्रयोग करें, लेकिन बाद में क्यों? काम तो पूरा हो गया ना। यही तो बात है अपने धर्म में। दातून से हमने अपना मुंह साफ किया, यानी जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया थे हमने साफ कर लिए जो दातून में लगे होंगे। हम उस दातून को बिना धोए ही फेंक दें तो पॉसिबिलिटी है कि कोई जानवर उसे मुंह लगाए और संक्रमित हो जाए। है ना वैज्ञानिक बात? ऐसा ही कीजिएगा। हाँ, धर्म की बातों को विज्ञान की कसौटी पर रखिए, लाभ ही होगा। दंत धावन यानी दांत साफ करना थोड़ा बड़ा विषय है। एक एपिसोड में पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। अगले एपिसोड में इससे आगे की बात। सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व
एक्सेट्रा।